हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार मिश्रा है और आज हम आप लोगों के बीच जो है कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करने के लिए आए हैं। ज़रूरी जानकारी का मतलब ये है कि जैसे हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि कोर्स एडीसी के बारे में बात करेंगे। एडीसीए यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये काफ़ी जाना-माना जो है कि कोर्स होता है और इस कोर्स की खास बात ये है कि ये हर ज़्यादातर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगर इस कोर्स को अगर आप करना चाहें तो चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी इसकी क्लासेस अवेलेबल हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएँगे, एडीसी एक ऐसा कोर्स होता है जो कि ज़्यादातर सेंटर अवेलेबल कराते हैं आपको। इसको कर लेने से जो है आप काफ़ी जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में जॉब के लिए जो है अवेलेबल हो जाएँगे। चलिए बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 12 मंथ का कोर्स होता है और इस कोर्स की खास बात ये है कि ये बच्चों को जो है बेसिक टू एडवांस जो है काफ़ी अच्छी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी को जो है प्रोवाइड कराती है। कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी का मतलब है कि चाहे आपका वो डेटा एंट्री का फील्ड हो, चाहे आपका एक एज़ अ अकाउंटेंट का फील्ड हो, एज़ अ आपको जो है कि किसी फ़ोटोग्राफ़ी का फील्ड हो, ऐसे रिलेटेड फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर इसमें अवेलेबल हैं और अगर आप अकाउंट्स पढ़े भी नहीं हैं, तो इसमें एक ऐसा भी सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है जो कि आपको काफ़ी अच्छा जो है अकाउंट्स का नॉलेज देता है। इसके लिए आपको टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को जो है पढ़ना है। टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को पढ़ के आप काफ़ी अच्छी जो है अकाउंट से रिलेटेड जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको कोरल ड्रॉ और फ़ोटोशॉप जैसी सॉफ्टवेयर को भी पढ़ाया जाता है। चलिए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं इसके एक-एक जो है कि सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपको लगभग 12 महीनों में यानी 2 सेमेस्टर में पूरे करने हैं। इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के पश्चात आपको बेसिक टाइपिंग वगैरह जो है आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि उस समय तो आपको एकदम ज़ीरो माना जाएगा और इसके लिए आपको जो है टाइपिंग सिखाया जाएगा जिससे आपका कीबोर्ड पे हाथ साफ हो जाए, जिससे आप कंप्यूटर चलाने के लिए जो है कंफर्टेबल हो। और बाकी अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो शुरू-शुरू में तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल एंड हार्डवेयर की जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं जो आप कंप्यूटर को चलाने में उपयोग करेंगे, इससे रिलेटेड हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी काफ़ी अच्छे इसमें दी जाती है। बात करते हैं अगर आगे एप्लीकेशंस की, तो कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ने के बाद आपको बेसिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाती है। बेसिक सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, एमएस पेंट हो गया, इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको दी जाती है। और इस बेसिक सॉफ्टवेयर को सीखने से फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि आगे जो बड़े एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं, उस बड़े एप्लीकेशन को पढ़ने में आपको जो है काफ़ी आसान लगने लगता है, पढ़ने में जो है क्लियर हो जाता है। इसीलिए बेसिक सॉफ्टवेयर को शुरू में पढ़ाए जाते हैं। तो किसी भी सेंटर पे जाएँगे तो आपको पहले बेसिक से ही स्टार्ट किया जाएगा और इसके लिए जैसे आपको नोटपैड पढ़ाया जाएगा। नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बेसिक टाइपिंग एंड बेसिक टूल्स के बारे में जो है काफ़ी अच्छा जानकारी देगा। जैसे आपको पेज सेटअप से रिलेटेड जानकारी हो, फाइल को सेव करना हो, किसी सेव किए गए फाइल को ओपन करना हो या फिर आपको कट कॉपी पेस्ट जैसी बेसिक जानकारी चाहिए। इसमें आपको जो है बेसिक जानकारी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नोटपैड को पढ़ने के बाद आपको जो है पढ़ाया जाता है वर्डपैड, जो कि इससे थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर होता है और ये लगभग दोनों ही सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का तात्पर्य ये है कि इसे आपको अलग से जो है कहीं से डाउनलोड या परचेज़ नहीं करना होगा। बात करें अगर हम नोटपैड के बाद वर्डपैड की, तो वर्डपैड में आपको खासियत ये मिल जाएगी कि आपको कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, इसमें मिल जाएँगी। जैसे आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी हो, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी हो या फिर जो है कि आपको किसी इमेज को इंसर्ट कराना हो, आदि चीज़ों को जो है इसमें बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है आपको। नोटपैड में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वो काफ़ी जो है बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसके लिए नोटपैड आपको आगे पढ़ाया जाएगा जब एचटीएमएल की कोडिंग कराई जाएगी आपको। वर्डपैड के अगर बारे में बात करें हम, तो वर्डपैड जो है कि आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसके अलावा इमेज इंसर्ट कराना जैसी चीज़ों को सिखा देती है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड की अपेक्षा, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स आ जाते हैं। ग्राफिक्स का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें आप टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ऐसे सारी चीज़ों को कर सकते हैं। वर्डपैड जब आप सीख लेते हैं तो इसके बाद आपको माउस को सही तरीके से उपयोग सीखने के लिए जो है आपको एमएस पेंट पढ़ाया जाता है। एमएस पेंट में आपको काफ़ी हैवी एडिटिंग तो नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन ये है कि आपको बेसिक जो है ड्राइंग वगैरह बनाना आपको सिखाया जाएगा। इसमें आपको जो है कि एक अच्छे तरीके से कर्सर को घुमाने का, मूव कराने का जो है तरीका आपको समझ में आ जाएगा। एमएस पेंट अगर आप सीख लेते हो तो अच्छा खासा माउस चलाने आ जाता है, वर्डपैड, नोटपैड सीख लेते हो तो आपको टाइपिंग आ जाता है। इसके बाद आप तैयार हो जाते हो एक अच्छे सॉफ्टवेयर को पढ़ने के लिए, जिसमें आपको एक पैकेज सॉफ्टवेयर के रूप में
एम एस ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है। एम एस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। अब मैं इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसे हम अलग से डाउनलोड करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसको परचेज भी करते हैं। हाँ, ये परचेज और फ्री दोनों तरीके से है। अगर आप इसके एडवांस फीचर को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बाकी एमएस ऑफिस के बारे में बात करें तो आपको इसी में डेटा एंट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है। जैसे अगर बात करें इसमें आपको एमएस ऑफिस में आपको पहले एमएस वर्ड पढ़ाया जाएगा। एमएस वर्ड में आपको एक अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करना सिखाया जाएगा, एक बेस्ट तरीके से डॉक्यूमेंट बनाना और एक खूबसूरती के साथ बाकी अच्छे पेज सेटअप के साथ अगर आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमएस वर्ड पढ़ना होगा। एमएस वर्ड के बाद आप बात आती है एमएस पावर पॉइंट की। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये हुआ कि आप इसमें एनिमेशन का उपयोग करके जो है किसी भी डेटा को एक अच्छे बेहतर तरीके से मूवमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी स्लाइड यूज़ करेंगे, इसमें आप एनिमेशन यूज़ करेंगे आप। इसके अलावा जो है आप जब एक अच्छा अट्रैक्टिव जो है कि वातावरण बना करके जब आप उसको प्ले करेंगे तो एक अच्छा एनिमेशन बन के आता है। इससे लोगों को किसी भी बारे में समझने में आसानी होती है। पावर पॉइंट इसके लिए भी बहुत ज़्यादा, यानी अगर आप देखेंगे तो पावर पॉइंट के ज़रिए ही बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है आजकल। इसमें एनिमेशन वगैरह दिखा करके जो है बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है। ग्राफिक्स है ये अट्रैक्ट करेगा बच्चों को, इससे बच्चे जो है अच्छे पढ़ने लगते हैं इससे जो है। एमएस पावर पॉइंट के बाद अगर बात करें सॉफ्टवेयर तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ही हम इसको बोलेंगे क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल ही पढ़ना है आपको। तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए जो है आप मैथमेटिकल वर्क को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल वर्क आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिकल वर्क का मतलब कैलकुलेशन की बात यहाँ पे हो रही है और इसमें आप कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे से जो है कर सकते हैं। एज अ कैलकुलेटर तो मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि कैलकुलेटर से बहुत ज़्यादा बढ़ के है ये। इसमें आपको जो है कि डेटाबेस बनाने से रिलेटेड, डेटाबेस को कैलकुलेट करने से रिलेटेड, उसको मैनिपुलेट करने से रिलेटेड या फिर उसकी जो है और भी बहुत सारे एडवांस फीचर से रिलेटेड चीज़ों को एक्सेल में आपको सीखने को मिलेगा। एक्सेल एज अ कैलकुलेशन पार्ट, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं बस वैसे कंप्यूटर का इसे मैथमेटिक्स समझ लीजिएगा। और इसको सीख लेने के बाद आप काफ़ी अच्छा जो है कि डेटाबेस, मैथमेटिकल डेटाबेस बनाने के लिए जो है योग्य हो जाते हैं। एक्सेल पढ़ लेंगे आप तो उसके बाद आपको जो है कि डेटाबेस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेस पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको डेटाबेस सही तरीके से डेटाबेस डेटाबेस यानी डेटा का कलेक्शन, यानी बहुत सारे डेटा हैं आपके पास और उसका कलेक्शन अवेलेबल होने के बाद उन्हें आप व्यवस्थित तरीके से जो एक जगह रखना चाहते हैं वो एक डेटाबेस कहलाता है। तो डेटाबेस बनाना आपको जो है एमएस एक्सेस में सिखाया जाता है। इसमें आपको अलग अलग तरीके की फॉर्म डिजाइनिंग सिखाई जाती है, रिपोर्ट डिजाइनिंग सिखाई जाती है। इसके अलावा जो है डेटाबेस डिजाइनिंग सही तरीके से सिखाई जाती है। एक्सेस को आपको एक मामूली सॉफ्टवेयर ना समझें क्योंकि इसको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जो है अपने डेटाबेस को जो है सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को सीख लेने के बाद आप एक ऑफिस वर्क से रिलेटेड कामों के लिए बहुत ही बढ़िया योग्य हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो। क्लास गैप नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। और एम एस ऑफिस में इन 4 सॉफ्टवेयर को पढ़ लेने के बाद बाकी सॉफ्टवेयर और भी हैं लेकिन उन्हें नहीं पढ़ना है हमें एडीसीए में, क्योंकि हम एडीसी सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको सिखाया जाएगा फोटोशॉप यानी फ़ोटो एडिटिंग। फ़ोटो एडिटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपका फ़ोटोशॉप 7.0 जो कि आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। फ़ोटोशॉप 7.0 काफ़ी फेमस वर्जन का है सॉफ्टवेयर और इसीलिए इसको जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ़ोटोशॉप 7.0 सीख लेने के बाद आप जो है एक अच्छा फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग यानी फ़ोटो को अट्रैक्टिव बनाना, उसे जो है खूबसूरत बनाना, अच्छे पिक्सल तैयार करना, ये सारे काम को आप बहुत ही अच्छे से फ़ोटोशॉप में कर लेंगे। फ़ोटो एडिटिंग सीख लेने के बाद आपको बैनर, पोस्टर डिज़ाइनिंग, आईडी कार्ड डिज़ाइनिंग, इन्विटेशन कार्ड डिज़ाइनिंग, है ना, वेडिंग कार्ड डिज़ाइनिंग, ऐसे रिलेटेड चीज़ों को सीखने के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ों को सीखने के लिए आपको कोरल ड्रा सिखाया जाता है। कोरल ड्रा में ज़्यादातर जगहों पे आपको कोरल ड्रा के 12 वर्जन सीखने को मिलेगा क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसके क्रैक वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको कोरल ड्रा इसमें सिखाया जाएगा। कोरल ड्रा में आपको जो है कि लोगो बनाना जो है, इसके अलावा बैनर पोस्टर बनाना, वेडिंग कार्ड डिज़ाइनिंग, ये सारे काम को बहुत ही अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। कोरल ड्रा सीख लेने के बाद आपको HTML सिखाया जाता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको वेब डिज़ाइन करके देगा, यानी वेब पेज की डिज़ाइनिंग करके देगा, एक वेब डिज़ाइनिंग है। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML आप सीख लेने के बाद आप एक अच्छी वेब पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
एक वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए आपको इसको पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको HTML भी पढ़ाया जाता है और इसके साथ-साथ आपको CSS भी सिखाया जाता है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो HTML और CSS दोनों सीख लेने के बाद आप एक वेब पेज की डिज़ाइनिंग सीख जाओगे, आपको कोडिंग करना आ जाएगा और इसकी कोडिंग को लिखने के लिए आप जो है नोटपैड का यूज़ करोगे और इसके प्रोग्राम कोडिंग को रन कराने के लिए आप किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करोगे, इसके ज़रिए आप जो है इसके कोड को रन कराओगे। ये जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको और भी अच्छे से इसको सिखाया जाएगा। इसके बाद हम HTML के बाद की अगर बात करें तो HTML अगर आप सीख लेते हो तो इसके बाद आपको बेसिक अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। बेसिक अकाउंट्स यानी अकाउंट्स से रिलेटेड बेसिक जानकारी जो है, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, इन सभी चीज़ों को आपको सिखाया जाएगा। अकाउंट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो अकाउंट्स के बाद आपको टैली ERP9 सॉफ्टवेयर से जो है मुलाकात होगी। टैली ERP9 सॉफ्टवेयर आपको जो है कि अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को करने में मदद करता है, साथ ही साथ जो है इसके रिपोर्ट को बहुत अच्छा तैयार करता है और काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है। टैली ERP9 में आप टैक्सेशन वगैरह सीखेंगे, इससे रिलेटेड मार्केट में जो यूज़ होने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, यानी जिस पे काम किए जाते हैं टैली पे जिस तरीके से, उस काम को करना सीखेंगे। साथ ही साथ आपको जो है इसमें बहुत सारी जो है जानकारियाँ दी जाएँगी, जो कि एक अकाउंटेंट को जानकारी चाहिए होती है। आपको अच्छा खासा इसमें सिखाया जाएगा। टैली ERP9 सीख लेने के बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट पढ़ाया जाता है। इसमें आपको जो है कि आपको कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड थ्योरी पार्ट्स को पढ़ाया जाएगा, यानी इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड उसको पढ़ाया जाएगा और इसको पढ़ा लेने के बाद आपको जो है कि फॉर्म भरना, ईमेल भेजना, कैसे ईमेल भेजा जाता है, कैसे जो है कि किसी भी फॉर्म को भरा जाता है, यानी एक तरीके से समझिए कि जनसेवा केंद्र पे या साइबर कैफ़े पे जैसे काम होते हैं इंटरनेट का यूज़ करके, उस सारे काम को आपको जो है यहाँ पे सिखा दिया जाएगा, जिससे अगर आप चाहें तो अपना साइबर कैफ़े खोल करके भी चला सकते हैं। इतने तरीके से आपको फॉर्म भरना और कि कोई भी नया फॉर्म अगर आता है तो उस नए फॉर्म को कैसे भरा जाएगा इसकी जानकारी लेना तक आपको बता दिया जाएगा, जिससे आप आगे भी जो है कोई भी प्रकार की आपको समस्या ना हो। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें सीख लेने के बाद आपको समझ लीजिए कि एक अच्छे से जो है कि आप तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक चीज़ और सिखाया जाता है, हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग। टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाएँगे तो आपसे टाइपिंग वगैरह कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी बनाने के लिए हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग दोनों बताया जाता है। दोनों बताया जाता है और दोनों का यूज़ करके आप जो है आप अच्छा खासा टाइपिंग जो है कर सीख सकते हैं। इस तरीके से हमने जो है आज आपको बताया कि किस तरीके से जो है हम अपना एडीसीए का सिलेबस पूरा जान गए और आज मेरी बातों को सुन करके आपको जो है एडीसीए से रिलेटेड कोई ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा, आपको सिलेबस सर्च नहीं करना पड़ेगा और आराम से जो है इसको जो है कि आप समझ के, सुन के आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके भी देख लीजिएगा जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसको आप आराम से जो है आगे पीछे करके देख के, सुन के आप अच्छे से समझ लीजिए कि एडीसीए को आप मामूली मत समझिएगा। एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। और आप इसको सीख लेते हैं तो अगर आप, हम तो कहें कि अगर आप ढंग से भी पढ़ाई ना करें, अगर इसको एडीसीए को आप लगातार जारी रखें बीच-बीच में भी अगर, तो आपको इतनी जानकारी तो हो जाएगी कि आप घर बैठे नहीं रहेंगे, अच्छा खासा कंप्यूटर पे काम कर पाएँगे। यानी आपके साथ अगर सामने अगर कंप्यूटर रख भी दिया जाए तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये चलाने नहीं आता है, इतना तो आपको आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा जो है कि कोर्स है, आप इसको देखिए। और इसके हम प्राइस के बारे में आपसे बात नहीं किए थे। ऐसा है कि इसकी प्राइस जो है अलग-अलग सेंटर पे अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि सेंटर वाले अपनी दिए गए सुविधाओं के अनुसार, अपनी फैसिलिटी के अनुसार और रूम रेंट के हिसाब से जो है आपको इसका फ़ीस कम या ज़्यादा माँग सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस एक अच्छे सेंटर की तलाश कीजिए और उस सेंटर पर जाकर के इसकी पढ़ाई कीजिए, जिससे जो है आपको अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज मिल सके। चलिए हम आप यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। धन्यवाद। तो हाँ बच्चों, एक बात और कि अभी आपके बीच जो है कि सुनील सर जो है आएँगे आपके सामने और अपनी कुछ बातों को रखेंगे। चलिए हम मिलते हैं। आप स्वागत करते हैं सुनील सर का। जी सर। धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, जो आपने हमारे बच्चों को एडीसी कोर्स में बेसिक टू एडवांस बताया। जैसे कि आपने जो बताया कि बेसिक टू एडवांस एडीसी कोर्स में क्या-क्या सिलेबस होता है सर, जिससे कि हमारे बच्चों को बहुत आसानी तरीके से ये बात समझ में आ गया कि एडीसी कोर्स में क्या-क्या अवेलेबल है और उनको क्या-क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आप बच्चे चाहते हो कि जो सर की बातों को अच्छे से समझे हो, अगर किसी प्रकार की समस्या हो आपको कि सर ने क्या कोर्स के बारे में बताया है या आगे क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि एक एडीसीए जो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो बेसिक्स टू एडवांस सिखाएगा, जो 12 मंथ का कोर्स है, जो ने सर जो टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप बोले हैं कि आपको ये फंडामेंटल से रिलेटेड, फंडामेंटल से स्टार्ट करेगा जो नेटवर्किंग पर क्लोजिंग हो जाएगा। तो साल भर के कोर्सेज में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि सर की बातों को सोच समझ के एडीसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसे सर बोला कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट दिया है, हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तो सर का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया होगा। अगर सर से संपर्क करना चाहेंगे सर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, अगर किसी प्रकार का डाउट हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सर की बात तो समझ में आई, सर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को एडीसी कोर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे तो जैसे आसान से आसान भाषा में सर ने डिस्क्राइब किया एडीसी कोर्स के बारे में, बहुत इंस्टीट्यूट वाले आपको बताएंगे नहीं, और उसके साथ साथ कॉस्टली फीस भी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारी फीस मिलेंगे और सही से नॉलेज मिलेंगे। उनको ये बात भी नहीं पता है वास्तविकता में कि एडीसी कोर्स में सिलेबस क्या क्या होता है। इस बात को, सर की बातों को अच्छे से समझो, सोचो। एडीसी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से आप आसानी से कम कॉस्ट में अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। अगर इन फ्यूचर चाहते हो किसी कंपनी में अच्छे में अच्छा छोटा सा जॉब करना, अगर लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। आपका कम समय में अच्छा नॉलेज देगा, जो बेसिक टू एडवांस डिटेल्स देगा। अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड वीडियो, अगर चाहते हो क्या कि सर से क्लासेस करना है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी समस्या हो बताइए, और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, जो संदेश है, आपको पता होते रहें। धन्यवाद सर का, जो सर अपने मुखार बिंदु से कुछ यहाँ पर आकर बच्चों को अच्छे से समझाएं। ऐसे ही अब से सर से भी मुलाकात होता रहेगा, देखते हैं कब तक मुलाकात होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर अगले क्लास में आएंगे आपसे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।